बेजुबां को वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को कुरान देता है, बख्शने पे आए जब वो उम्मत के गुनाहों को, फिर वो तोहफ़े में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। तमाम आलम इस्लाम को और दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं उन सब को रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। कुरान करीम की सूरह अल-बकरा आयत नंबर 183 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। माह रमज़ान अल्लाह ताला का वो बेहतरीन तोहफ़ा है जिसमें हम मुत्तकी हो सकते हैं, जिसमें हम तक़वा इख्तियार कर सकते हैं। जैसा कि खुदा ने इरशाद फरमाया है कुरान में कि रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं कि हम तक़वा इख्तियार करें, मुत्तकी हो जाएं, यानी अल्लाह से डरने वाले। जिस तरह का अल्लाह ताला हमें चाहता है कि उसका एक बंदा कैसा होना चाहिए वैसे हो जाएं। लेकिन हमने माह रमज़ान को सिर्फ़ सहरी और इफ्तारी तक महदूद समझ लिया है। हम समझते हैं कि सिर्फ़ खाने पीने का रोज़ा होता है, जबकि सिर्फ़ खाने पीने का रोज़ा नहीं होता। हमारे जिस्म के तमाम आज़ा का, हमारी आँखों का रोज़ा होता है कि आँखों से हम कुछ बुरा ना देखें। हमारे हाथों का रोज़ा होता है कि हमारे हाथों से किसी को अज़ियत ना पहुँचे। हमारे कानों का रोज़ा होता है कि हम कानों से कुछ गलत ना सुनें। इसी तरह हमारी ज़बान का भी रोज़ा होता है कि हम ज़बान से किसी की बुराई ना करें, किसी की ग़ीबत ना करें, किसी को अपनी ज़बान से अज़ियत ना पहुँचाएं। हम समझते हैं कि माह रमज़ान सिर्फ़ अच्छे अच्छे पकवान खाने का नाम है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। माह रमज़ान ख़ुद को बदलने का एक बेहतरीन मौका है। आए मिलकर इस माह रमज़ान में ख़ुद को बदलने की कोशिश करते हैं। माह रमज़ान वो बेहतरीन मौका है जिसमें हम अल्लाह ताला से जितना चाहें उतना करीब हो सकते हैं। आप लोगों ने वो शेर तो सुना ही होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। क्यों ना हम अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन, अपना राब्ता इतना मज़बूत कर लें कि अल्लाह ताला की रज़ा हमें हासिल हो जाए। अल्लाह ताला से अपना बॉन्ड इतना मज़बूत कर लें कि अल्लाह ताला की नाराज़गी हमसे बर्दाश्त ना हो और हम वो काम करें ही ना जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता हो। दूसरी सबसे बड़ी बुराई जो हम इस रमज़ान अपने आप से दूर कर सकते हैं वो है झूठ बोलना। हम सब जानते हैं कि झूठ तमाम बुराई की जड़ है, लेकिन फिर भी झूठ को जैसे हमने अपनी आदत बना लिया है। आएँ मिलकर कोशिश करते हैं कि इस रमज़ान झूठ बोलने से परहेज़ करें। रोज़ा तो नाम ही सब्र बर्दाश्त का है, मगर जब हम माह रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो ये भूल ही जाते हैं कि हमने रोज़ा अपने रब के लिए रखा है और हम जैसी बदतमीज़ी से चाहें, जिस बद इखलाक़ी से चाहें सामने वाले से बात करते हैं, क्योंकि हमें गुस्सा आता है और हम अपनी बर्दाश्त की हिस्स ही खो बैठते हैं। जबकि हमें चाहिए कि रोज़े में भी और आम दिनों में भी बर्दाश्त और सब्र से काम ले, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे ज़मीं पर। यानी हम जितनी हो सके हमसे हमें चाहिए कि दूसरों की मदद करें, क्योंकि हम जब अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला ख़ुद हमारी मदद करता है। वो ख़ुद हमारे कामों को आसान करता है। जितना हो सके लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें। आप नहीं जानते कि कौन इंसान किस अज़ियत से गुज़र रहा है, इसलिए जिस हद तक मुमकिन हो हर किसी के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, क्योंकि अल्लाह ताला हुस्न सलूक करने वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से और बेशुमार रहमतों से नवाजा है। हमें चाहिए कि अपने परवरदिगार की नेमतों का और रहमतों का शुक्र अदा करें। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूँगा।
ہم نہیں جانتے کہ اگلے سال ہمیں اس رمضان کو منانے کا، عبادت کرنے کا موقع ملے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر عبادت کا دگنا ثواب دیتا ہے، چاہے وہ سونا ہو، قرآن پڑھنا ہو یا کوئی بھی عبادت ہو۔ زیادہ سے زیادہ خود کو عبادت کی طرف مشغول کریں، اپنی عادت بنائیں کہ روز قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس قرآن پاک کی اہمیت اور قدر کو جانیں۔ قرآن پاک پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اور رمضان کی اہمیت کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو اچھائی کی طرف گامزن کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک میں مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس رمضان مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔